शांत होता तो शायद ना होता ये अपराध, गुस्से ने कर दिया अंधा, छीन लिया सब याद। अब पछतावे के सागर में डूबा है मन, जिंदगी का सच समझ आया है अब जाकर, लेकिन अब देर हो चुकी है। कुछ यही पंक्तियां इन दो कहानियों पर सटीक बैठती हैं। गुस्सा, आक्रोश और आवेश हर किसी को बड़े हैवान बना देता है, अपराधी बना देता है, और इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, वरना आपसे भी कोई भी एक बड़ा भयानक अपराध घटित हो सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने गुस्से को काबू में रखने की ज़रूरत है। आज मैं वो ऐसी ही दो सच्ची कहानियाँ लेकर आया हूँ जिसमें किस तरह से सावधानी और सतर्कता से एक अपराध बच जाता है, और दूसरा जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है वो ऐसा भयानक कदम उठाता है, न सिर्फ उस सामने वाले की ज़िंदगी खत्म हो जाती है बल्कि खुद के साथ अपने परिवार सहित 3 सदस्यों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती हैं, 3 सदस्यों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती हैं। कुछ ऐसी ही 2 छोटी कहानियां हैं। सबसे पहले एक कहानी बताता हूं, उसमें उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के देहरादून में बसंत विहार थाना है, जहां पर एक महिला पहुंचती है 16 वर्षीय बच्चे को लेकर। उस बच्चे को लेकर पहुंचती है, जैसे ही थाने में पहुंचती है महिला, थाने में एसएचओ से फरियाद करती है कि उसके जो बच्चा है उस बच्चे के साथ उसकी ननद के अवैध रिश्ते हैं, जिसके चलते वह उसका मासूम बच्चा है उसके साथ यौन शोषण हो रहा है। इसको लेकर पहले तो पुलिस आनाकानी करती है, लेकिन बाद में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इस प्रकरण की गहन जांच की जाती है। जांच में पाया जाता है कि जो उसकी ननद होती है, ननद के जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है उस माँ के द्वारा कि 16 वर्षीय उसका बेटा है, उसके साथ अनैतिक संबंध बनाती हैं, जबकि वह ननद पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों की माँ है। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस जांच करती है। जांच के बाद जब डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें भी वह बात सही निकलती है। उसके पेट में जो पल रही बच्ची होती है वो उसी 16 वर्षीय बेटे की होती है। ये मामला अदालत में पहुंचता है। न्यायालय तक की चौखट के बाद जैसे ही अप्रैल 2024 में न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया जाता है, जिसमें उस महिला को 20 साल का सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। तो आप देखिए किस तरह से एक माँ सतर्क रही, सावधान रही, जिसकी वजह से न सिर्फ उसके मासूम बेटे की दलदल में फंसने से बच गया और अपने गुस्से को काबू में रखा, जिसकी वजह से वह माँ, महिला और उसके परिवार भी सुरक्षित रहा और कानून ने अपराधी को सजा दी। दूसरी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें गुस्से को काबू में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से एक ऐसा वाकया, ऐसी घटना हुई जिसमें न सिर्फ एक व्यक्ति की जान चली गई बल्कि 3 लोगों को अब सलाखों के पीछे जीवन बिताना पड़ रहा है। यह घटना है उत्तर प्रदेश और दिल्ली से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के हिंडन नदी किनारे एक 22 वर्षीय युवक का शव मिलता है। अर्धनग्न अवस्था में शव मिलता है। शव मिलने के बाद पुलिस उस शव की पहचान के प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कोई तथ्य नहीं मिलते हैं कि उसकी पहचान की जाए। इसके बाद पुलिस द्वारा दिल्ली और यूपी के आसपास के जिलों में सभी पुलिस थानों में उस युवक के शव के फ़ोटो भिजवाए जाते हैं और साथ ही सभी पुलिस थाना को अलर्ट किया जाता है कि अगर आपके थाने में कोई गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज किया हो तो इसकी पहचान की जाए। और इसी के तहत मुख्य रूप से यूपी के हिंडन नदी किनारे जब उस शव मिलता है, उस शव की पहचान पुलिस नहीं कर पाती है। पुलिस अलग अलग पुलिस थानों की मदद लेती हैं, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को भी उनके फ़ोटो बता के उसकी पहचान के प्रयास किए जाते हैं। इसी दौरान मुख्य रूप से दिल्ली के कनाड थाना क्षेत्र, जहां पर एक मामला दर्ज हुआ होता है कि एक युवक लापता हो जाता है जो कि दिल्ली में ही नौकरी करता है और नौकरी करते करते वहाँ से लापता हो जाता है। लापता होने के बाद पुलिस उसकी तहकीकात करती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है। फिर जैसे ही कनाड थाना पुलिस द्वारा ये सूचना मिलती है तो उसके परिजनों को सूचना दी जाती है कि एक शव मिला है गाजियाबाद के हिंडन नदी किनारे, अगर आपके बेटे का हो तो आप पहचान करें। उसके बाद जैसे ही परिजन
वहाँ हिंडन नदी किनारे पहुँचते हैं। गाज़ियाबाद ज़िले के हिंडन नदी पर जो शव मिला था उसकी पहचान उसी सचिन के नाम की होती है, जो कि 2021 में नौकरी की तलाश में अपने गांव से दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में एक कपड़ा मिल में नौकरी करता है और नौकरी के बाद कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसका शव नदी में अर्धनग्न अवस्था में मिलता है। यह देखकर पुलिस भी चौंक जाती है और इसके पीछे की जो कहानी होती है वह बात बड़ी ही चौंकाने वाली होती हैं। पुलिस जब इसकी पूरे प्रकरण की तहकीकात करती हैं, पूरे अनुसंधान करती हैं, जांच करती हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो वह युवक था, वह युवक अपने गांव, सचिन नाम का जो युवक था, अपने गांव से दिल्ली में नौकरी के लिए पहुंचता है। वहां पर एक कपड़ा मिल की फैक्ट्री होती है जिसमें वह नौकरी करता है। उसमें कपड़ा मिल में संगम विहार स्थित यह कपड़ा मिल होती है, जहाँ पर हसीब नामक मालिक होता है उस फैक्ट्री का, वह उसे नौकरी पर रख लेता है, नौकरी करता है। नौकरी के दौरान ही उसकी जो उस फैक्ट्री की मालकिन होती है समीना, 29 वर्षीय समीना, और उस युवक की 22 वर्ष उम्र होती है, लेकिन वह युवक दिखने में हैंडसम होता है। इसके चलते समीना का मन आ जाता है और समीना उसकी दोस्ती बढ़ जाती है। पुलिस की जांच में यह भी बात पता चलती है कि एक दिन जब हसीब अपने घर जाता है तो घर पर उसकी पत्नी समीना और उस नौकर सचिन को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसके वह फिर फ़ोटो भी खींचता है, वीडियो बनाता है, और उसके बाद यह देखकर वह कपड़ा मालिक हैरान रह जाता है, परेशान होता है, वापस अपने फैक्ट्री जाता है और फैक्ट्री से उस सचिन को नौकरी से निकाल देता है। और साथ ही उसके बाद उस सचिन को बोलता है कि आज के बाद वह उसकी फैक्ट्री में नौकरी नहीं करे और आसपास कभी भी दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद सचिन उस फैक्ट्री से नौकरी छोड़कर अन्य जगह रोजगार की तलाश में दूसरी जगह नौकरी शुरू करता है, लेकिन सचिन और समीना का मिलना जुलना अब भी बंद नहीं हुआ था। फरवरी 2024 तक उनका मिलना जुलना जारी था और इसी के चलते उसका पति हसीब काफ़ी परेशान हो चुका था। हसीब ने अपने साडू के पुत्र से सहयोग मांगा, उससे बातचीत की कि उसकी मौसी है समीना का सचिन से अवैध संबंध है, जिसको लेकर वो क्या करें। काफ़ी परेशान हो चुका है उससे। उसको कई बार बोल भी दिया, उसकी पत्नी को भी बोल दिया, लेकिन पत्नी भी उसका कहना नहीं मान रही थी और सचिन भी मानने वाला नहीं था। इसके चलते वह काफ़ी परेशान हो चुका था। इसके चलते उसने साडू के पुत्र से मदद मांगी, तो उसने कहा कि आप उसको कैसे भी करके एक बार बुलाओ, फिर जो भी होगा देखेंगे। और इसी के तहत प्लान करता है। फिर हसीब अपनी पत्नी समीना को कहता है कि आप सचिन को फ़ोन करके बुलाइए। तो इसी के तहत मुख्य रूप से इनकी साजिश के तहत 31 मार्च 2024 को दिल्ली के चिड़ियाघर के पास उसे बुलाया जाता है और एक कार में हसीब, उसकी पत्नी समीना और उनका मौसी, उसके साडू का लड़का उनके साथ होता है। वो 3 लोग होते हैं और जैसे ही चिड़ियाघर के पास उन कार लेकर पहुंचते हैं तो वहां पर सचिन खड़ा मिलता है और सचिन को वे कार में बिठा लेते हैं, बताते हैं कि वे कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको भी साथ ले जा रहे हैं। और इसी दौरान ख़ास तौर से हसीब यह उसे बताता है सचिन को कि मैं इस समीना को तलाक दे दूंगा और आप अपने इसके साथ अपनी पत्नी के रूप में आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद वह उससे विश्वास हो जाता है, वह भी उसके साथ में उस कार में सवार हो जाते हैं। वहाँ से वे घूमने के बहाने निकलते हैं। जैसे ही बाद में ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पर अंधेरा हो जाता है, चौतरफा वाहनों की आवाजाही कम रहती है, उस दौरान मौका पाकर हसीब और उसका साडू का लड़का दोनों उसे पकड़ लेते हैं। उसकी पत्नी समीना को बोलते हैं कि उसके हत्या करें। फिर धारदार हथियार से समीना उसका गला काट देती हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद ज़िले के हिंडन नदी में फेंक देते हैं। उसके कपड़े खोल देते हैं, अर्धनग्न हालत में उस नदी में फेंक देते हैं और उसके बाद वे चले जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद जैसे ही उसका शव मिलता है, शव की तलाश के बाद पुलिस तहकीकात में जुड़ती है कि आखिर इसकी हत्या किसने की। पुलिस द्वारा अलग अलग मोबाइल कॉल डिटेल खंगाले जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और उसी आधार पर पता चलता है कि उसकी पहली नौकरी है कि बसंत विहार, संगम विहार क्षेत्र में स्थित कपड़ा फैक्ट्री में
लगी थी और वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद अब वह दूसरी जगह नौकरी कर रहा है। और यही इसी आधार पर पुलिस तहकीकात में जुड़ती हैं, उससे रिलेटेड जितने भी लोगों से संपर्क करती हैं और उसके बाद उसकी जो पुलिस का अनुसंधान पहुंचना है उस फैक्ट्री मालिक के हसीब तक पहुंचकर रुक जाता है। और उसी के दौरान फिर पुलिस द्वारा हसीब और उसकी पत्नी समीना को पुलिस कस्टडी में बुलाया जाता है और उसके बाद सख्ती से पूछताछ करते हैं। लेकिन पहले तो वे काफ़ी आनाकानी करते हैं, लेकिन पुलिस जब सख्ती बरतती हैं तो दोनों ही टूट जाते हैं और हत्या करना कबूल करते हैं। उसके बाद ये पूरे घटनाक्रम बताते हैं कि किस तरह से उस हत्या के पीछे की जो कहानी थी उसमें मुख्य रूप से हसीब काफ़ी परेशान था और आवेश में आक्रोशित भी हो गया था और इसी के चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। हालांकि इससे पहले पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि हसीब अपनी पत्नी समीना को तलाक देने के लिए भी तैयार हो गया था और इसके बाद वह उस पत्नी को हमेशा तलाक देकर सचिन के पास भेजने की बात भी सामने आ रही थी। हालांकि इसी दौरान उसके साडू के लड़के के संपर्क में आया हसीब और उसके बाद उसने उसकी हत्या का प्लान बना दिया। तो देखिए किस तरह से ये दूसरी कहानी जो थी, आज उसकी हत्या के बाद सचिन की मौत हो गई और उसकी मौत के बाद अब हसीब फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी समीना और उसके साडू का लड़का तीनों ही सलाखों के पीछे हैं। तो देखिए किस तरह से हसीब के गुस्से की वजह से न सिर्फ वह निर्दोष होकर भी अपराधी बन गया और बल्कि सचिन की मौत हो गई और खुद सलाखों के पीछे चले गए। तो ये दो कहानियाँ जो थी मुख्य रूप से गुस्से की कहानी, किस तरह से गुस्से को काबू में रखकर परामर्श लेना चाहिए, कानून की मदद लेनी चाहिए, जिससे न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि सामने वाले की भी ज़िंदगी सलामत रहेगी। और कानून अगर अपराधी हैं, कोई गुनहगार हैं, तो उसे कानून अपने हिसाब से सजा देगा। ये दोनों ही कहानियाँ यही बताती हैं, सिखाती हैं कि किस तरह से खुद आवेश में आकर कोई निर्णय न ले बल्कि कानून और पुलिस का सहयोग लें, कानून की मदद लें, ताकि आप बेवजह किसी कानूनी शिकंजे में न फंसें, आप अपराधी न बने। इस कहानी को बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इस कहानियों के माध्यम से आपको अपराध के प्रति सतर्क व सावधान करना है। इसी तरह की फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।